वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 26 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस जो है इसको लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद। सो रिसेंटली हैदराबाद में जो है इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस जो है इसको लॉन्च किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर हैज द ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे अभी रिसेंटली ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई। सो चेन्नई में जो है ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर को जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर मीट टू प्रमोट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को टू प्रमोट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। बिहार में कहाँ? पटना में। ज्ञान भवन पटना बिहार में जो है ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को टू प्रमोट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स इन द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस। आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो कितने परसेंट रिजर्वेशन को जो है वो अनाउंस किया है डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए इन द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 4%। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो 4% की रिजर्वेशन को अनाउंस किया है फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स इन द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी IPC, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री। आपसे पूछा गया है कि IPC के अकॉर्डिंग यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से ईयर तक जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2050 तक। सो 2050 तक जो है इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टेस्ट कैप्टन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एज कंफर्म्ड बाय द BCCI। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है न्यू टेस्ट कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम और ये कंफर्म किया है BCCI के द्वारा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुभमन गिल। सो रिसेंटली शुभमन गिल को जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू टेस्ट कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। अगर हम बात करें वाइस कैप्टन की, सो वाइस कैप्टन कौन बने हैं? ऋषभ पंत। सो न्यू टेस्ट कैप्टन जो बने हैं वो शुभमन गिल हैं और न्यू वाइस कैप्टन जो बन गए हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड द 16th एशियाटिक लॉयन सेंसस। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है अभी रिसेंटली रिलीज किया है 16th एशियाटिक लॉयन सेंसस को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। सो रिसेंटली गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है 16th एशियाटिक लॉयन सेंसस को अक्रॉस 11 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई नेम्ड यूथैलिया मेलेक्काना हैज बीन डिस्कवर्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है बटरफ्लाई का एक न्यू स्पीशीज डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है यूथैलिया मेलेक्काना। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जो है वो डिस्कवर किया गया है बटरफ्लाई का एक न्यू स्पीशीज जो है यूथैलिया मेलेक्काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which conventionally built ship has been inducted into the Indian Navy fleet recently। यानी कौन सा conventionally built ship जो है जिसको recently induct कर दिया गया है into the Indian Navy fleet। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी INS कौंडिन्या। सो INS कौंडिन्या जो कि 5th सेंचुरी इंस्पायर्ड है, इसको इंडक्ट कर दिया गया है इंडियन नेवी में इन हिस्टोरिक सेरेमनी एट कारवार नवल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 103 अमृत स्टेशंस इन 18 स्टेट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्कीम के अंडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं
103 अमृत स्टेशंस को इन 18 स्टेट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई है 103 अमृत स्टेशंस की इन 18 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूट इन गोवा यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट सागर भवन एंड पोलर भवन। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट में जो है वो गोवा यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सागर भवन एंड पोलर भवन को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR में जो है रिसेंटली गोवा यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन की गई सागर भवन एंड पोलर भवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कोर्ट मैंडेटेड अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस एज अ प्री रिक्विसाइट फॉर अप्लाइंग टू द सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन पोस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से कोर्ट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली मैंडेटरी कर दिया गया है मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस। आप बोल सकते हो कि 3 years की जो है वो लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर रहेगी फॉर अप्लाइंग टू द सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन पोस्ट के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो मैंडेट कर दिया गया है मिनिमम ऑफ 3 year ऑफ लीगल प्रैक्टिस को फॉर अप्लाइंग टू द सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी SWOT SWOT सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस एजेंसीज। आपसे पूछा गया है कि जो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी SWOT सैटेलाइट जो है ये कौन सी 2 स्पेस एजेंसीज की जॉइंट मिशन है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नासा एंड CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव बिल्ट ऑन विच रिवर। आपसे पूछा गया है कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है जो कि एक मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। सो गोदावरी रिवर पे जो है वो बनाया गया है पोलावरम प्रोजेक्ट को जो कि एक मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ द कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है अभी रिसेंटली फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बन गई है इंडिया की। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थे मिजोरम, असम, केरला एंड महाराष्ट्र। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी मिजोरम। सो मिजोरम जो है ये बन चुकी है फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट मोहॉट विलेज बीन बिल्ट फॉर एलिफेंट्स कीपर। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट मोहॉट विलेज बनाया गया है फॉर एलिफेंट्स कीपर। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगी बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने भी आज के हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस हैज बीन लॉन्च्ड। सो कौन से स्टेट में किया गया, हैदराबाद में। वेयर हैज द ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ पे जो है वो ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया, चेन्नई में। रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर मीट टू प्रमोट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। कहाँ पे, बिहार में। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने % ऑफ रिजर्वेशन को रिसेंटली अनाउंस किया गया है फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स इन द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 4%। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी IPC के द्वारा जो है इंडिया कौन से ईयर तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा। सो 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड। आपसे पूछा गया कि कौन जो है अभी रिसेंटली न्यू टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। यहाँ पे आपका राइट आंसर था शुभमन गिल। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है 16th एशियाटिक लाइन सेंसस को। सो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा।
इन विच स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, यानी कौन से स्टेट में बटरफ्लाई का एक न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है यूथैलिया मेलेक्काना। सो कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्वेंशनली बिल्ट शिप हैज बीन इंडक्टेड, यानी कौन सा कन्वेंशनली बिल्ट शिप जो है उसको इंडक्ट किया गया है रिसेंटली इंडियन नेवी फ्लीट में। यहाँ पे आपका राइट आंसर है INS कौंडिन्या। कौन से स्कीम के अंडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई है 103 अमृत स्टेशन की 18 स्टेट्स में। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर। एट विच इंस्टीट्यूट इन गोवा यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट सागर भवन एंड पोलर भवन। आपसे पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूट में जो है यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई है सागर भवन एंड पोलर भवन की। सो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च में। विच कोर्ट, कौन से कोर्ट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली मैंडेटरी कर दिया गया है मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस को फॉर अप्लाइंग टू द सिविल जज मीन्स जूनियर डिवीजन पोस्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी जो सैटेलाइट है ये कौन सी दो स्पेस एजेंसीज का ज्वाइंट मिशन है? सो नासा एंड CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव टू बिल्ड ऑन विच रिवर। आपसे पूछा गया कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है जो कि एक मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है ये कौन सी रिवर पे जो है वो बनाया गया है? सो गोदावरी पे बनाया गया है। तो ये थे आपके आज के यानी 26 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।